किसी भी सफल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आवश्यक उसका अंग है और निष्पक्षता के लिए हर लोकतंत्र में चुनाव आयोग होता है जो कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी उसकी होती है। हमारे संविधान में भी माननीय चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया हुआ है। हर भारत के नागरिक का ये अधिकार है कि उसका वोट मतदाता सूची में शामिल किया जाए और ये जिम्मेदारी माननीय चुनाव आयोग की है। हर नागरिक का ये अधिकार है कि जब चुनाव हो तो जिसे वोट देना चाहे वो वोट दे। हर मतदाता का ये अधिकार है उसने जिसको वोट दिया है वो सही जगह जाए, यानी कि उसे विश्वास हो जाए कि हाँ हमने जहां मैंने वोट दिया है वो वहां गया। हमने हमेशा मांग की है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब तो यूएसए के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो ईवीएम से प्रेम है आपको, तो पहली हमारी मांग तो यह है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है, आप बैलेट पेपर से नहीं चाहते हैं तो ईवीएम से आप कराइए, लेकिन हमको ईवीएम के वोटर्स वीवीपैट स्लिप जो है वो हाथ में दीजिए। आप डब्बे में क्यों गिराते हैं? आप उसको हमको 7 सेकंड के लिए मत दिखाइए। तो इसलिए तीसरा हमारे अधिकार है कि वीवीपैट स्लिप को आप हमारे हाथ में रसीद दीजिए और उसको मोड़ कर फोल्ड कर हम बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो हमें विश्वास तो हो गया कि हमने जिसको वोट दिया है क्योंकि वो सही जगह गया। क्योंकि वीवीपैट यूनिट में जो सेल्फ लोडिंग यूनिट एसएलयू होता है वो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है। अब जहां सॉफ्टवेयर है वहां सॉफ्टवेयर का निर्देश मानेगा कंप्यूटर बाय माइक्रोचिप, वहां का जो है इसमें वीवीपैट में है, मशीन में है, वो जो बटन दबा रहा है उसका आदेश नहीं मानेगा। इसलिए हमको आप उसका 7 सेकंड का दर्शन मत कराइए, वीवीपैट स्लिप का रसीद हमको दे दीजिए। ये मेरा तीसरा अधिकार है। चौथा अधिकार मेरा ये है कि मैंने जिसको वोट दिया है, जो वोट है उसकी गिनती होना चाहिए। अब कहते हैं कि साहब बहुत समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मैंने इस प्रकार के अनुभव किए हैं कि वीवीपैट स्लिप के आखिरी में 5 जो गिनती होती है उसमें हर राउंड में 40 मिनट से 47 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है। स्ट्रांग रूम से मशीन निकाल के लाए, गिनती की और वापस वहाँ डाल आए। 1 घंटा भी ले लीजिए, उसके अंदर कोई समय नहीं लगता है। आप काउंटिंग टेबल 15 क्यों लगाते हैं? 50 काउंटिंग टेबल लगा दीजिए। जब 50 काउंटिंग टेबल लगेंगी तो अपने आप एक राउंड 1-1 घंटे का ही मानिए 6 घंटे में सब निपट जाएगा। इसलिए हमारा ये 4 अधिकार है। मैं नागरिक भारत का हूं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार मेरा है और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मैं वोट दूं, वो सही जगह जाए, उसकी जिम्मेदारी भी व्यवस्था की है। व्यवस्था किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। मेरे वोट की गिनती हो, ये मेरा अधिकार है। जिम्मेदारी किसकी है? इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इन चारों अधिकारों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि उसमें वोट की चोरी हो रही है। किसने किया है? वो व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसकी तो फोटो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी का ये पहने हुए है, तो इसलिए गमछा पहने हुए है। तो ये तो भाजपा का, वहां पे खुद उन्होंने ये
ये एक भाजपा इस मामले में बहुत माहिर है झूठी अफवाहें फैलाना और नॉन इशू को इशू बनाना। अरे भैया, राहुल गांधी जी ने तो कुछ कहा नहीं है, कांग्रेस के किसी अधिकृत कार्यकर्ता या नेता ने एक शब्द नहीं कहा है, तो आप लोग जो हैं ये हवा में लाठी क्यों घुमा रहे हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सख्ती से कार्रवाई करिए, जेल भेजिए उसको, रिजवी को, जिसने ऐसा किया है। कौन उसके, हम कोई पैरवी कर रहे हैं रिजवी की? मैं निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से सदाकत आश्रम में आके उन्होंने गुंडागिर्दी की है। भाजपा सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उनकी गिरफ्तारी करना चाहिए। तो बीजेपी तो कह रही थी कि सदाकत आश्रम के अंदर से पत्थर चले थे पहले, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। वहां पे 600 लोग, आप प्रोटेस्ट किस बात की करने के लिए गए? उसके लिए गए कि आपके भाजपा के नेता ने नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे, और वहां आपको करना चाहिए था तो मोहम्मद रिजवी को पकड़ के थाने में बंद कराना चाहिए था, उस पर कार्रवाई कराना चाहिए था, थाना ले जाना चाहिए था। सदाकत आश्रम में जाने का क्या मतलब था? केवल किस प्रकार से देश में अशांति फैले, किस प्रकार से हिंदू मुसलमान हो। अब ये गृह मंत्री जी, राज्य मंत्री गृह नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। अरे घुसपैठी आए कैसे? आपने आने कैसे दिया? और कौन सा घुसपैठी बिहार में रोहिंग्या मुसलमान है या नेपाल से आया कोई है, बांग्लादेशी मुसलमान है? कौन सा घुसपैठिया आज इस देश में है जिसका नाम मतदाता सूची में है? आप बताइए तो, उस असेंबली का नाम बताइए, उस पोलिंग बूथ का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए, वो कहां से आया? जवाबदारी आपकी, उसको निकालिए ना बाहर। हमको तो ये आवश्यकता है कि आपकी जो वोटर लिस्ट है उसका फॉर्मेट जो है मशीन से आइडेंटिफाई हो जाए, मशीन आइडेंटिफाइबल वोटर लिस्ट हमको चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग पता लगा सके कि एक व्यक्ति के 5-5 जगह नाम आ रहे हैं, एक व्यक्ति के 8-8, 10-10 जगह अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में उनके नाम आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी वोटों की चोरी हो रही है। 65 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं और उसका कोई हमको प्रमाण नहीं दे रहे हैं। उसकी लिस्ट हम लोगों को अब दे रहे हैं तो उसमें भी समय तो लगेगा, क्योंकि वो जो नाम दे रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान नहीं है, मैन्युअली करना पड़ेगा। जबकि ये सारी लिस्ट बड़ी आसानी से की जा सकती है यदि उस फॉर्मेट में दें जिस फॉर्मेट में हम लोग मांग कर रहे हैं। मशीन आइडेंटिफाइबल फॉर्मेट में दें, हम लोग सॉफ्टवेयर से उसको 1 मिनट में निकाल के दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।